इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी उन मरीजों की मदद करता है जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे एम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजू शर्मा से। किस तरह से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो मरीजों की हेल्प करता है और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? ये एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है जिसमें अलग अलग इमेजिंग मोडालिटीज़ यूज़ करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी हो सकता है, सीटी गाइडेड भी हो सकता है। जैसे अगर किसी पेशेंट के लिवर में एब्सेस है तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में उसमें कैथेटर डाल सकते हैं जिससे कि वो एब्सेस ड्रेन हो जाती है एंड दैट इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर दैट। इसी तरह हम सीटी गाइडेंस में कई प्रोसीजर्स करते हैं। कई ट्यूमर्स होते हैं जिनको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया जा सकता है। सीटी गाइडेंस में एक नीडल डाली जाती है उस ट्यूमर तक और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करके उस ट्यूमर को बर्न कर देते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है टू सर्जरी और सर्जरी से सिंपलर है और इन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में पेशेंट्स की रिकवरी जो है वो मच फास्टर होती है। जो इन्वेजिव सर्जरी एक इन्वेजिव टेक्निक है, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है वो एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिससे कि कई चीज़ों के ट्रीटमेंट होते हैं। इसी तरह हम एंजियोग्राफी से भी कई बीमारियों के ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी आर्टरी में रुकावट है, कोई नैरोइंग है तो उसको हम एंजियोप्लास्टी करके रुकावट को खोल सकते हैं। आपने सुना होगा बैलून एंजियोप्लास्टी होती है जैसे कॉर्नरी आर्टरीज की होती है, वो हम लोग नहीं करते, वो तो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो पेरिफेरल आर्टरीज में करता है। लेग्स की जो आर्टरीज होती हैं उनको हम खोल सकते हैं। तो कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रेशर रहता है तो उसे आप किस तरह से मैनेज करते हैं? पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये फैसिलिटीज़ बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्राउड ज़्यादा ही होता है। उन पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको ज़्यादा एक्यूटली ज़रूरत है उन्हें पहले करते हैं और जो ज़्यादा तो कोई मरीज़ जो वेट कर सकता है उन्हें फिर प्रायोरिटी में सेकेंड लेते हैं। मोस्टली इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, खास करके तो ये क्या इंटरनल ट्रीटमेंट है या लोगों को भी अवेयर करना चाहिए इस बारे में? नहीं, हम पीरियोडिकली करते रहते हैं ऐसी चीज़ें, पेशेंट्स को बताते हैं। जब यहाँ पे स्पेशली जो एम्स से पेशेंट आता है उसे ओपीडी में बताया जाता है कि क्या आपके ऑप्शंस हैं। आजकल पेशेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रीटमेंट में, उसे जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो बताए जाते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, आप इसमें से क्या प्रेफर करेंगे और फिर डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि आपके लिए ये मेथड बेस्ट है ट्रीटमेंट के लिए। और एम्स में खास करके चूँकि प्रेशर बहुत रहता है, कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास, आपकी टीम में? मेरी टीम में 20 कंसल्टेंट्स हैं जो पर हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को केटर करते हैं। डिपार्टमेंट अगर इंस्टीट्यूट के मैं आपको डिपार्टमेंट बताऊं, देयर आर एटलीस्ट 25 डिपार्टमेंट्स टू विच वी प्रोवाइड सर्विस ऑफ डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। सो दिस नंबर इज़ नेवर एडिक्वेट बट वी आर 20 पीपल इन द डिपार्टमेंट। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो बाहर से करा के आते हैं अपना चेकअप वगैरह, उनको आप लोग दोबारा रीचेक भी करते हैं? जी, कई पेशेंट्स, क्योंकि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, कई जो पेशेंट्स आते हैं वो अपने साथ ऑलरेडी सीटी एमआर वगैरह लेके आते हैं। उन्हें भी यहाँ रिव्यू किया जाता है क्योंकि हमारे डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि हम लोग उन्हें देखें और हमारी रिपोर्ट पे वो फिर रिलाई करते हैं। तो ये अक्सर होता है कि जो बाहर की रिपोर्ट्स होती हैं और एम्स की जो रिपोर्ट होती है उनमें डिफरेंस होता है? ऐसा कई बार होता है और वो जो डिटेल्स होती हैं उस रिपोर्ट की वो कागज़ पे कन्वे ही नहीं की जा सकती। वो हमारे साथ सर्जन बैठ के कंप्यूटर पे देखते हैं क्योंकि वो खुद उसे समझना चाहते हैं बिफोर दे ऑपरेट ऑन दोज पेशेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर राजू शर्मा को। सो दिल्ली से कैमरामैन तारादत्त के साथ श्वेता गुप्ता।